तो रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने वाड्रा से गुरुग्राम में करोड़ों की लैंड डील और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ की है। वाड्रा ने इसे राजनीतिक मंशा से की जा रही कार्रवाई बताया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने करोड़ों की लैंड डील और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से मंगलवार को पूछताछ की है। ये मामला रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी द्वारा गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन खरीदने से जुड़ा है। इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए ईडी के पहले समन पर वाड्रा पेश नहीं हुए थे। ईडी ऑफिस जाते हुए वाड्रा ने कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक मंशा से हो रही है। उन्होंने आगे कहा, जब भी मैं लोगों की आवाज बुलंद करूंगा या राजनीति में आने की कोशिश करूंगा, ये लोग मुझे दबाएंगे और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। या जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा सेंट्रल दिल्ली के सुजान सिंह पार्क में स्थित अपने आवास से ईडी दफ्तर पैदल चले। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं हमेशा सभी सवालों के जवाब देता हूं और देता रहूंगा। केस में कुछ है ही नहीं। केस में कुछ है ही नहीं यार। 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो। ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ये मामला 2008 जमीन खरीद मामले से जुड़ा है, जिस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री थे। पूरे मामले की बात करें तो फरवरी 2008 में वाड्रा की कंपनी ने जमीन खरीदी। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। वाड्रा की कंपनी ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से ये डील 7.5 करोड़ रुपए में की थी। आरोप है कि इस जमीन का म्यूटेशन घंटों में ही पूरा करवा लिया गया था। मार्च 2008 में हरियाणा सरकार ने इस जमीन पर व्यावसायिक कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस जारी किया। उस समय भूपेंद्र हुड्डा के पास नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग भी था। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने कॉलोनी के विकास के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस हासिल किया। इस जमीन को जून 2008 में 58 करोड़ रुपए की कीमत पर डीएलएफ यूनिवर्सिटी लिमिटेड को बेच दिया गया, जिससे वाड्रा की कंपनी को लगभग 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। 2012 में तत्कालीन भूमि रजिस्ट्रेशन निदेशक अशोक खेमका ने जमीन के म्यूटेशन को रद्द कर दिया। खेमका ने दावा किया था कि स्काईलाइट को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद उनका तबादला कर दिया गया, जिससे मामला और विवादास्पद हो गया। साल 2018 में रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा, डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। बाद में आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़ दिए गए थे। ईडी ने एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी ने संदेह जताया है कि इस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग हुई, क्योंकि जमीन की कीमत कुछ ही महीनों में असामान्य रूप से बढ़ गई। इसके अलावा ये भी संदेह जताया गया है कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज एक फर्जी कंपनी थी, उसे सौदे में भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल ईडी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की वित्तीय लेन देन, जमीन की खरीद बिक्री और डीएलएफ के साथ सौदे की जांच कर रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या इस सौदे से प्राप्त आय का उपयोग अवैध गतिविधियों में किया गया है। टीम न्यूज़ स्टेट।